हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका पॉलिटी के एक न्यू वीडियो में। और आज के इस वीडियो में जानेंगे हम जिला न्यायालय या जिला एवं सत्र न्यायालय के बारे में। और जिला एवं सत्र न्यायालय से बनने वाले तमाम उन फैक्टों की चर्चा करेंगे जो एग्जाम की नज़रिए से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर रहिएगा। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। देखिए, हम भारत के संविधान में जिला एवं सत्र न्यायालय की चर्चा संविधान के किस भाग में की गई, तो विशेष रूप से याद रखिएगा संविधान के भाग 6 में इसकी चर्चा की गई। विशेष रूप से याद रखना होगा संविधान का भाग 6 जो है वो जिला एवं सत्र न्यायालय से संबंधित है। विशेष रूप से याद रखिएगा। इसके अलावा वहीं अगर हम आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल जरूर याद रखिएगा। अनुच्छेद की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद यहाँ पर 233 यानी 233 से 237 233 से 237 के बीच अगर याद रखना है तो विशेष रूप से ये आर्टिकल जरूर याद रखिएगा। ये आर्टिकल की चर्चा की गई है यहाँ पर जिला एवं सत्र न्यायालय। अब देखिए, जिला एवं सत्र न्यायालय के अंतर्गत जो न्यायालय आते हैं वो दो टाइप के न्यायालय आते हैं। विशेष रूप से याद रखना होगा यहाँ पर जो दो टाइप के मामले आते हैं और दो टाइप के यहाँ पर न्यायालय भी रखे गए हैं। देखिए, यहाँ पर बात कर लेते हैं दीवानी न्यायालय और फौजदारी न्यायालय। दो टाइप के मुकदमे होते हैं। तो विशेष रूप से याद रखिए दीवानी न्यायालय और फौजदारी न्यायालय। दीवानी न्यायालय क्या होते हैं, सिंपल याद रखिएगा। तो आप बोलेंगे सर दीवानी न्यायालय क्या है, तो दीवानी न्यायालय को सिंपल याद रखिएगा। दीवानी न्यायालय ऐसे न्यायालय होते हैं और इसमें वो मुकदमे आते हैं जो धन संपत्ति या जायदाद से संबंधित या प्रॉपर्टी से संबंधित मुकदमे होते हैं, वो दीवानी न्यायालय के अंतर्गत ये मुकदमे आते हैं। और यहाँ के मुकदमे जो आते हैं, यहाँ जो दीवानी न्यायालय में मुकदमे आते हैं, जो न्यायाधीश यहाँ पर सुनवाई करते हैं उन न्यायाधीशों को बोलते हैं सिविल न्यायाधीश। क्या बोलते हैं गाइस? सिविल न्यायाधीश बोलते हैं, जैसे आप सिविल जज के रूप में जानते हैं। और इसे सिविल कोर्ट भी बोलते हैं, विशेष रूप से याद रखिएगा। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें वहीं फौजदारी न्यायालय, तो फौजदारी न्यायालय की अगर बात करें जिसे आप सेशन कोर्ट के रूप में जानते हैं। और यहाँ ये सेशन कोर्ट क्या होता है, विशेष रूप से याद रखिएगा। तो सिंपल याद रखिएगा, सेशन कोर्ट के अंतर्गत वो मुकदमे आते हैं जिसे आपराधिक प्रवृत्ति के होते हैं, जैसे अपराध जैसे हत्या या रेप मर्डर है ना, इस टाइप के जो मुकदमे होते हैं वो फौजदारी न्यायालय के अंतर्गत आते हैं। विशेष रूप से याद रखिएगा। जिसे यहाँ पर जो आपराधिक मामलों की जो सुनवाई करते हैं उस जज को क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं सत्र न्यायाधीश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सत्र न्यायाधीश बोलते हैं। विशेष रूप से याद रखिएगा। क्लियर है? सो अब गाइज हम देखते हैं यहाँ पर क्या योग्यता होनी चाहिए इसकी न्यायाधीश बनने के लिए, ये चर्चा कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। सो गाइज देखिए, यहाँ पर हमने भाग 6 पढ़ लिया है। भाग 6 में पढ़ा है कि जिला एवं सत्र न्यायालय की चर्चा भाग 6 में की गई है और यहाँ पर आर्टिकल भी क्लियर कर लिया है। सो गाइज अब स्टार्ट करते हैं हम योग्यता की बात कर लेते हैं। देखिए, योग्यता क्या होना चाहिए यहाँ के न्यायाधीश बनने के लिए, तो भारत के लिए कंपलसरी है ये योग्यता, तो कंपलसरी होनी चाहिए। भारत का नागरिक होना ज़रूरी है और कम से कम जो वकालत का अनुभव 7 वर्ष का होना चाहिए। और इसके साथ साथ हाई कोर्ट के न्यायाधीश की सिफारिश ज़रूर होनी चाहिए। विशेष रूप से याद रखिए हाई कोर्ट की सिफारिश होना चाहिए। इसके अलावा किसी लाभ के पद पर ना हो। जो भी व्यक्ति यहाँ पर जिला एवं सत्र न्यायालय का न्यायाधीश बनना चाहता है, ये योग्यता पर्टिकुलर उसके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, अब नियुक्ति कौन करेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। विशेष रूप से याद रखिए, संबंधित राज्य के जो राज्यपाल हैं वो जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं और हाई कोर्ट की सलाह पर करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है पॉइंट ये। शक्तियों की बात कर लेते हैं। यहीं पर देखिए शक्तियाँ जो हैं इसकी दीवानी, और यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट एक शक्ति याद रखिएगा, दीवानी और फौजदारी दोनों प्रकार के मामले की सुनवाई करते हैं। सुनवाई करने का अधिकार देखिए जिला एवं सत्र न्यायालय का जो के पास जो पर्टिकुलर अधिकार है वो दीवानी और फौजदारी दोनों प्रकार के मुकदमों की सुनवाई करता है। क्लियर है? और नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, देखिए दीवानी और फौजदारी समझ लिया है कि क्या होते हैं और दोनों प्रकार के न्यायालय की शक्ति सुनवाई की शक्ति किसके पास है, जिला एवं सत्र न्यायालय के पास है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो सत्र न्यायालय को आपराधिक मामलों में किसी भी व्यक्ति को उम्र कैद और मृत्यु की सज़ा देने का भी अधिकार प्राप्त है। याद रखिए विशेष रूप से हाई कोर्ट का लेकिन अप्रूवल होना कंपलसरी है। मृत्यु की सज़ा तो दे सकता है लेकिन हाई कोर्ट का अप्रूवल कंपलसरी, विशेष रूप से याद रखिए। तो आई होप ये दोनों पॉइंट क्लियर करके रखिएगा और ये वीडियो आपको हेल्पफुल ज़रूर लगा होगा। तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और जो लोग भी चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिए, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।